के लिए बुरी खबरें भी हैं। अभी तक कुछ खबरें ऐसी हैं जो कंफर्म नहीं हो पाई हैं। रात भर कोशिश की, रिसर्च किया, लेकिन खबरें कंफर्म नहीं हो पाई। हालांकि अंदाज़ा यही लग रहा है कि जो खबरें हम आपको अब बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्म ही हैं। अब ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। दरअसल नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ सा है, क्योंकि रात भर जागे हैं। दरअसल जब हम यहाँ पर सोने वाले थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, रात के 12 साढ़े 12 बजे के करीब इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान के बेरूत पर हमले कर दिए। और ये जो हमले किए हैं इजराइल की एयरफोर्स ने, ये इतने खतरनाक थे कि 6 गगनचुंबी इमारतों को मिट्टी में मिलने में। यूवी रेज होती है हर जगह, ब्लॉक करो हर रोज। नया गार्नियर सुपर यूवी इनविजिबल सीरम सनस्क्रीन। एक नया त्योहार है दान उत्सव, बहुत अलग है, क्योंकि इसमें जो कुछ ही सेकंड लगे, 6 गगनचुंबी ऊंचे ऊंचे टावर बेरूत के दक्षिणी महानगरों में बने हुए थे। इजराइल की एयरफोर्स ने 10 बंकर बस्टर बम गिराए हैं उन टावरों पर। ये जो बंकर बस्टर बम होते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि जमीन के अंदर भी कोई बंकर बने हुए होते हैं, उनको भी तहस नहस कर देते हैं। खतरनाक बम इजराइल की सेना ने गिराए। पल भर में देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। बात यहीं पर नहीं रुकी, पूरी रात हाहाकार इस बात को लेकर मचा रहा कि इजराइल की एयरफोर्स ने ये जो हमले किए हैं, इन हमलों में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर हैं हसन नसरुल्लाह और उनके उत्तराधिकारी और कुछ और अधिकारी इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकरों में छिपे हुए थे। हमले करने के फौरन बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि हसन नसरुल्लाह इन्हीं बिल्डिंगों के नीचे बंकरों में छिपा हुआ है। हमें जो जानकारी मिली थी उसी के मुताबिक हमने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। 10 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत का हमें पूरा अंदेशा है। अब भाई वहां पर दुनिया भर की मीडिया भी है। अमेरिका की मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया सोर्सेस के हवाले से कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजराइल की मीडिया भी अपनी सेना की इंफॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया को बताने में लग गया कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। लगातार खबरें आना शुरू हो गई कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। अभी भी हसन नसरुल्लाह को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हो सकता है कि यह वीडियो आपके पास पहुंचे तब तक कंफर्म कर दिया गया हो। इजराइल के हमले को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं या उनकी मौत हो गई है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरे दावे के साथ यह बात कर रही है कि हमारी खुफिया जानकारी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह यहां पर मौजूद था, इस बिल्डिंग के नीचे बंकरों के अंदर। हमने उनको मार दिया है। वैसे आपको बता दूं, लेबनानी सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि हसन नसरुल्लाह के जो कांटेक्ट थे वो पूरी तरह से कट चुके हैं। हसन नसरुल्लाह से किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यह जानकारी लेबनानी सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हसन नसरुल्लाह इन बंकरों में मौजूद थे तो जो बंकर बस्टर बम गिराए हैं इजराइल ने, उन बमों के गिरने के बाद हालत इतनी बुरी हो गई है वहां पर कि हसन नसरुल्लाह की एक हड्डी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन बंकर बस्टर बमों ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बस मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। दरअसल ये बम जब गिरे वहां पर तो 3.9 तीव्रता वाला एक भूकंप सा आया जमीन के अंदर। बम इतने खतरनाक थे कि इनके गिरने से भूकंप सा आया और उसी भूकंप की वजह से जो बंकर थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द वो सामने आकर कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन तकरीबन 5 से 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है हसन नसरुल्लाह के जिंदा होने को लेकर।
इजराइल की सेना ने हमला करने के बाद एक बार फिर से वहां के और लोगों को चेतावनी दे दी है कि आप जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली करके चले जाएं। यानी इजराइल अभी और हमले करेगा। इजराइल ने ये जो हमला किया है रात, ये इतना खतरनाक था कि जितने भी लोग इसमें मौजूद थे सबकी मौत हो गई है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की लाशें निकली हैं, इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है कि उस मलबे से सही सलामत लाशों को निकालना भी बहुत मुश्किल है।